अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन रजा और आज मैं आप लोगों को बताने लगा हूं एमडी कैट केमिस्ट्री की सिलेबस के बारे में। और इस सिलेबस की डिवीजन क्या है, हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं इस सिलेबस में, और कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो एक्सक्लूडेड हैं और कौन कौन से चैप्टर्स हमारे पास इंक्लूडेड हैं फ्रॉम एफएससी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री को किस हवाले से या किस तरह से उन चैप्टर्स की डिवीजन की गई है या उन चैप्टर्स या केमिस्ट्री के सिलेबस के कौन सी इंपॉर्टेंट या सैलिएंट फीचर्स हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमडी कैट केमिस्ट्री के हवाले से कि केमिस्ट्री का कितना पोर्शन है उस एमडी कैट के टेस्ट में। तो इंट्रोडक्शन के तौर पे हमारे पास सबसे पहले जो एमडी कैट टेस्ट के मार्क्स हैं टोटल वो होते हैं 200 मार्क्स। ठीक है, अब टोटल 200 में से जो हमारे पास केमिस्ट्री है उसके कितने मार्क्स हैं? केमिस्ट्री हैव अबाउट 54 मार्क्स। केमिस्ट्री के उसमें हमारे पास कितने मार्क्स हैं? 54 मार्क्स हैं या 54 एमसीक्यूज हैं। दैट मेक्स द 27% ऑफ द टोटल एमडी कैट टेस्ट। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस जो है वो कितनी है इस एमडी कैट के टेस्ट में। तो उसके बाद हम बात करते हैं जी इसके सिलेबस की। तो पीएमसी ने जो लास्ट टाइम अमेंडमेंट की थी सिलेबस में, उस सिलेबस के मुताबिक हमारे पास एमडी कैट में उन्होंने कुछ चैप्टर्स जो हैं वो एक्सक्लूड किए हैं और हमारे पास टोटल 19 चैप्टर्स हैं दैट आर इंक्लूडेड इन द सिलेबस। अब उन 19 चैप्टर्स में हमारे पास कौन कौन से चैप्टर्स हैं ये बहुत जानना जरूरी है कि कौन से चैप्टर्स करने हैं और कौन से चैप्टर्स नहीं करने। और उसके बाद इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं आया कि वो फुल फ्लेज चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं हमने या उनमें से भी सिलेक्टिव टॉपिक्स जो हैं उनको प्रिपेयर करना है। लिहाजा बेहतरीन प्रेपरेशन के लिए टू द पॉइंट जाना, जैसे कि कहते हैं किसी मंजिल पे पहुंचना हो तो आपको रास्ते का इंतखाब जो है वो बहुत जरूरी है, आपका रास्ता सही होना बहुत जरूरी है। तो अगर हमने एमडी कैट में बेहतर परफॉर्म करना है और एमडी कैट में हम अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सी तैयारी करनी है और उससे भी ज्यादा हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सी तैयारी नहीं करनी। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं जी कि इन 19 चैप्टर्स में हमारे पास कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज फ्रॉम फर्स्ट ईयर एंड इट इज फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। ओके, अब इस फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में हमारे पास जितने भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेटेड टू द मोल, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, मॉलिक्यूल और इस तरह के जितने भी हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर्स जो हैं, ठीक है, स्टाइकोमेट्री है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है, दीज ऑल आर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ द केमिस्ट्री। सो ये चैप्टर्स हमारे पास सबसे पहला जो है वो शामिल है। तो इस हवाले से हमें इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है। और उसके बाद जो हमारे पास सेकंड चैप्टर है दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। अब इससे पहले ये चैप्टर्स अलग अलग दिए हुए थे, दैट वाज लिक्विड, सॉलिड एंड हमारे पास है गैसेस। तो इस दफा भी उन्होंने इनको अलग अलग ही इस सिलेबस में शामिल किया है कि हमारे पास फंडामेंटल्स के बाद हमारे पास गैसेस का चैप्टर है। ओके, सेकंड चैप्टर। थर्ड चैप्टर हमारे पास कौन सा है? लिक्विड्स है। और उसके बाद हमारे पास फोर्थ चैप्टर है सॉलिड्स। ओके, अब ये जो हमारे पास चैप्टर्स हैं 2, 3 और 4, जैसा कि हमारी फर्स्ट ईयर की बुक में हम देखें तो इन चैप्टर्स के नाम हैं 3 एंड 4, मींस के गैसेस चैप्टर नंबर 3 है, लिक्विड्स और सॉलिड्स जो है ये हमारे पास चैप्टर नंबर 4 के नाम से जाने जाते हैं। एमडी कैट में हमारे पास चैप्टर नंबर 2 जो है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, दैट बिलोंग्स टू एफएससी पार्ट 1 एंड चैप्टर नंबर इज 5। ओके, एमडी कैट में हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर सेकंड चैप्टर है, थर्ड हमारे पास गैसेस है और उसके बाद फोर्थ हमारे पास लिक्विड्स है और फिफ्थ हमारे पास सॉलिड्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो
पोर्शन है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का, सेकंड चैप्टर को छोड़ के पांचवें चैप्टर तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द एमडी कैट टेस्ट। ओके, उसके बाद हमारे पास जस्ट ये ही नहीं, जो नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग, वो भी हमारे पास एमडी कैट सिलेबस में शामिल है, दैट इज कॉल्ड एज केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट ईयर के लिहाज से देखा जाए तो वो चैप्टर नंबर 6 बनता है, बट हम अगर एमडी कैट के लिहाज से देखें तो वो हमारे पास चैप्टर नंबर 10 है। ओके, और चैप्टर नंबर 6 हमारे पास कौन सा है अगर हम एमडी कैट के लिहाज से देखें, और वो फर्स्ट ईयर में से है या सेकंड ईयर में से है, तो जो चैप्टर नंबर 8 है फर्स्ट ईयर का, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, इट इज चैप्टर नंबर 6 इन योर एमडी कैट सिलेबस। ओके, अब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एमडी कैट सिलेबस में जो नंबरिंग है चैप्टर की, उसके हवाले से। अब हम एफएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 के चैप्टर्स के नंबर्स की बात नहीं करेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम है, चैप्टर नंबर 7 हमारे पास रिएक्शन काइनेटिक्स है। ओके, रिएक्शन काइनेटिक्स है, और हमारे पास चैप्टर नंबर अगर 8 की बात करें, दिस इज केमिकल एनर्जेटिक्स। केमिकल एनर्जेटिक्स जो चैप्टर है, इसको हम केमिकल थर्मोडायनामिक्स भी बोलते हैं। ओके, केमिकल थर्मोडायनामिक्स भी बोलते हैं। और उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, दैट इज चैप्टर नंबर 9, एंड देन वी हैव केमिकल बॉन्डिंग एज चैप्टर नंबर 10। ओके, केमिकल बॉन्डिंग। अब आपके पास ये वो सिलेबस है जो कि शामिल है हमारी एफएससी पार्ट 1 की केमिस्ट्री से। फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, गैसेस, लिक्विड, सॉलिड्स, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल एनर्जेटिक्स, एंड उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम है, रिएक्शन काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। ये हमारी पार्ट 1 की केमिस्ट्री से इतना सिलेबस जो है वो शामिल है, फुल फ्लेज। These chapters are included in the MDCAT syllabus. Okay? अब अगर हम बात करें कि पार्ट 2 में से हमारे पास कौन सा सिलेबस शामिल है, तो पार्ट 2 के हवाले से हमारे पास चैप्टर नंबर 11 है ऑफ द MDCAT, एंड दिस इज फ्रॉम पार्ट 2 S and P ब्लॉक एलिमेंट्स। अब S and P ब्लॉक एलिमेंट्स के हवाले से स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स हैं। अब वो कंफ्यूजन्स क्या है हमारे पास? कंफ्यूजन्स ये है कि हमने एस ब्लॉक में देखें फर्स्ट ए और सेकंड ए एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक में हमारे पास थर्ड ए से लेके 8A तक शामिल हैं। तो इसी तरह से हमारे पास भी एस एंड पी ब्लॉक्स में हमारे पास सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर्स, दीज चैप्टर्स आर इन्वॉल्व्ड इन द एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर नंबर 11। ओके, और इनको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 12 है, दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, दिस इज फ्रॉम पार्ट 2 ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 13 है, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक। फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक, वेरी इजी चैप्टर, और इस चैप्टर में से हमें सबसे इजी होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो हैं वो अटेन कर पाएं, जो आसान चैप्टर हो और जिनका पोर्शन जो है वो ज्यादा शामिल हो। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 14 है, दैट इज हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में हमारे पास कुछ बच्चे ये समझते हैं कि दिस इज फॉर चैप्टर नंबर 8 इन द सेकेंड ईयर बुक, बट हाइड्रोकार्बन में हमारे पास अल्कीन्स भी शामिल हैं, अल्केन्स भी, अल्काइंस भी, और बेंजीन भी इसी में शामिल है। आप बेंजीन को भी, मींस के एरोमेटिक्स को भी चैप्टर नंबर 14 के साथ प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 15 है, दैट इज अल्काइल हैलाइड्स। ओके, और ये भी बहुत आसान, बहुत इजी चैप्टर है। उसके बाद चैप्टर नंबर 16 है हमारे पास। चैप्टर नंबर 16 में हमारे पास जस्ट जो शामिल किया गया पोर्शन है वो है अल्कोहल्स। फिनोल्स और ईथर्स जो है ये एक्सक्लूडेड है फ्रॉम एमडीकैट सिलेबस। और उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 17 है। चैप्टर नंबर 17 में हम एल्डिहाइड को और कीटोन्स को डिस्कस करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 18 में हमारे पास जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। यहां पे भी बच्चों
एक चीज जो आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स को जस्ट डिस्कस करना है, नॉट अमाइनो एसिड्स। ओके, एंड द लास्ट वन चैप्टर नंबर 19 दैट इज मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो हमारे पास ये 19 चैप्टर्स हैं दैट आर इंक्लूडेड इन द MDCAT सिलेबस। ओके, आप लोग देख सकते हैं कि पार्ट 2 का ये सिलेबस है हमारे पास, और पार्ट 1 का आप लोग पहले देख चुके हैं कि कौन सा सिलेबस है। ओके, इनमें हमारे पास जो सैलिएंट फीचर्स हैं वो क्या है कि आपने चैप्टर नंबर 18 में अमाइनो एसिड्स को नहीं प्रिपेयर करना, अल्कोहल्स में फिनोल्स और ईथर्स को प्रिपेयर नहीं करना। ओके, तो ये वो इंपॉर्टेंट जो है वो कॉन्सेप्ट्स हैं। लाइक हाइड्रोकार्बन्स में आपने बेंजीन को भी प्रिपेयर करना है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। ओके, फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक में आपको जो है वो बहुत ज्यादा एज मिलने वाला है। क्यों एज मिलने वाला है? कि बहुत इजी चैप्टर है और इसका पोर्शन बाकियों की निस्बत है। अगर हम देखें कि इनकी जो है वो आपके पास डिवीजन ऑफ लेबर क्या बनेगी, डिवीजन ऑफ लेबर, या आप ये कह सकते हैं कि इनमें से हर एक में कितने एमसीक्यूज आएंगे। तो चूंकि MDCAT में कोई ऐसे चैप्टर भी हैं कि जिसमें हमारी बुक्स के 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 चैप्टर्स शामिल हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे पास S&P ब्लॉक एलिमेंट्स एक चैप्टर है MDCAT के हवाले से, बट इसमें अगर हम बुक में जाएं तो 2nd A, 3rd A, 4A, 5A, ठीक है, ये मींस के हमारे पास जो है वो 2nd, 3rd, 4 और 5 ये चैप्टर्स बन रहे हैं जो कि S और P ब्लॉक को कवर कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास 3 ही MCQs आपको मिलेंगे कि 3 MCQs आ रहे हैं, अभी इससे ज्यादा भी आ सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है कि इस साल जो है वो किस तरह से हमारे पास जो एग्जामिनर है वो पेपर सेट करता है। बट एक जो आइडिया है, जो एक अंदाजा है, उस अंदाजे के मुताबिक उसने 3 MCQs हर एक चैप्टर में से उठाने हैं। 3 या आपके पास 2.5 जो है वो MCQs एक चैप्टर के हिस्से में आएंगे, तो किसी में से वो 2 उठा सकता है, किसी में से 3 उठा सकता है, और इस तरह से आपके 54 MCQs जो हैं वो पूरे हो जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को ये जो सिलेबस की डिवीजन है MDCAT के हवाले से, केमिस्ट्री कितने % जो है वो आपके पास MDCAT के टेस्ट में शामिल है, और इसके MCQs कितने आएंगे, टोटल MCQs कितने होंगे, और जो है वो इसमें कौन से चैप्टर्स हैं वो फुल फ्लेज इंक्लूडेड हैं, और कौन से चैप्टर्स के कुछ पोर्शंस इंक्लूडेड हैं और कुछ पोर्शंस जो हैं वो एक्सक्लूडेड हैं, ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुके होंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग इस टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को आपकी मेहनतों का समर दें। अल्लाह हाफिज।